अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है। किस तरीके से अब बाकायदा तौर पे एक-एक करके सरकारी वकील भागना शुरू हो गए, वो आपके साथ तो शेयर करेंगे ही। लेकिन इस वक़्त वॉइस ऑफ अमेरिका ने बाकायदा तौर पे आसमान सर पे उठा लिया है। अच्छा, जब वॉइस ऑफ अमेरिका और ऐसे इदारे, ऐसे बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, आलमी मीडिया, जब आपके खिलाफ कोई कैंपेन शुरू कर देता है या आपकी किसी गलती को बार-बार बढ़ा-चढ़ा के बताता है, तो ऑब्वियसली उस पे नज़र भी बहुत जाती है और फिर आपको तकलीफ भी बहुत होती है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक तकरीब हुई इस्लामाबाद के अंदर और इसहाक डार, और जो सारा मामला हुआ आपको उस टाइम आगाह किया था। लेकिन उस तकरीब के बाद चीनी इंजीनियर्स के साथ कराची एयरपोर्ट पर भी एक वाकया हुआ। लेकिन अब वॉइस ऑफ अमेरिका इसके ऊपर बाकायदा, पहले तो खैर वॉइस ऑफ अमेरिका पाकिस्तान में बैन था, लेकिन अब दोबारा जो है उसको मतलब उसमें ऊपर से बैन हटा दिया गया। लेकिन अब होता क्या है? वॉइस ऑफ अमेरिका अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर से चीन जो है वो एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान में अपने बाशिंदों को, यानी अपने काम करने वाले लोगों के लिए अपनी फोर्सेस तैनात करने पर ज़ोर दे रहा है। यानी एक मर्तबा फिर से मुराद क्या है? एक मर्तबा फिर से मुराद है कि पहले भी चीन ये करना चाह रहा था, पहले भी चीन अपने लोगों को खुद से सिक्योरिटी देना चाह रहा था, अब ये सुक्की है। अब ये चीज़ बड़ा बहुत ऑल्दो पीछे बातें चल रही हैं कि सदर ज़रदारी और चीनी सदर के दरमियान खैर-सगाली के पैगामात और ग़ालिबन ये विज़िट भी करेंगे, लेकिन ये आपको उससे मामले को बढ़ाते हुए सोचना चाहिए था। ठीक है, चीन और पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त किस्म के दोस्त हैं, एक-दूसरे के साथ खड़े रहे, लेकिन डेफ़िनिटली जहाँ पर चाइना का अपने लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से बात आएगी, वो अपने लोगों को डिफेंड करेगा, अपने लोगों की मफाद और सिक्योरिटी के हवाले से बात करेगा। तो ये यहाँ पर सोचने की बात थी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, जब मामले को इस हद तक बढ़ाया जा रहा था, जब मामले को इस तरीके से तूल दिया जा रहा था। अब आप देखें फिर जिस तरीके से सुक्की हो रही है, अब वॉइस ऑफ अमेरिका भी रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी अब आलमी इदारे भी रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं। आपको पता है, ये तमाम दुनिया तो इंतज़ार में बैठी होती है, यानी बात ये जा रही है कि गालिबन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी ठीक नहीं है और चाइना जो है वो ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर। अब इतनी शर्मनाक चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से किस तरह ना हो। शर्म उस वक़्त आती है, दुःख उस वक़्त होता है, सर दीवार के साथ टकराने का दिल करता है। काज़िफ़ अदीसा जो जब पाकिस्तान से गया तो लोगों ने लिटरली खुशी से भंगड़े डाले, लोगों ने मिठाइयाँ तक़सीम की। एक लड़के ने पाकिस्तान में एक बेकरी के ऊपर उनको कह दिया लानत हो आप पर। उसके बाद पाकिस्तान में उस बेकरी का रुख जिस तरह किया गया, 3 रोज़ तक ना इस्लामाबाद पुलिस उसके आगे से हटी, ना लोगों के रश का तांता जो बंधा हुआ था वो ख़त्म हुआ, बल्कि डोनट्स की एक एक रिकॉर्ड सेल हुई इस्लामाबाद के अंदर, मुझे लगता है उस बेकरी के अंदर ही, ट्रस्टीज़ डोनट्स के बाहर। उस काज़िफ़ अदीसा को वापस लाने की तैयारी हो रही है और गरीदा फारूकी जैसे लोगों से खबर चलवाई जा रही है। गरीदा फारूकी अपने ट्विटर पर कादी साहब की तस्वीर लगाकर ये बता रही हैं कि इस शख्स को वापस लाने के लिए निज़ाम में जोड़-तोड़ शुरू हो चुका है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 2 से ढाई माह बाद उनकी मुद्दत खत्म होने जा रही है, तो उनकी जगह काज़िफ़ अदीसा को लाया जाएगा। ये हमारे निज़ाम में होता है। जस्टिस जावेद इकबाल और जस्टिस भगवान दास ने स्टैंड ले लिया था, एक हिंदू होते हुए भी जावेद इकबाल ने नहीं लिया था, फिर जावेद इकबाल को निज़ाम ने उस वक़्त के नवाज़ा था चेयरमैन नैब बनाकर। वही काम आज होने जा रहा है। इस निज़ाम को जो सर्व करता है, फिर निज़ाम इसको सर्व करता है। ये नहीं देखा जाता कि अवाम के अंदर क्या हशर है, अवाम किस निगाह से देखती है, अवाम नफ़रत से भी बढ़कर नफ़रत करती है। यानी ओवरसीज़ ने जो कुछ किया काज़ी साहब के साथ, यानी काज़ी का तो इतना तारीक और इतना घटिया गंदा दौर था कि एक जज मुस्तफ़ीन काज़मी ने एक वकील ने माज़रत के साथ अदालत में खड़े होके काज़ी को कुछ कह दिया, तो उस वकील के साथ जो कुछ किया गया वो सारी उम्र नहीं भूलेगा। लेकिन अब उस काज़ी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर बिठाने की भरपूर तैयारी, एक कोशिश की जा रही है और अपने लोगों से, अपने डाकियों से, अपने हवालदार सहाफ़ियों से ये खबरें जो है वो ब्रेक कराई जा रही हैं। मरियम नवाज़ शरीफ इस वक़्त बैठी हुई हैं लंदन में कुछ इलाज-मुआलजे के लिए, लेकिन हँसी तब आती है जब वो इलाज के नाम पर तो गई हैं, लेकिन दुनिया को कोई ब्रांड नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी कल उनकी वो जो पिक्चर्स सामने आई हैं, फुटेजेस, उसमें इनके वो फर वाला लंबा कोट, वो जिस तरीके से सिल्क का एक स्टॉलर उन्होंने रखा हुआ है और बात वो कर रही हैं पंजाब के लोगों की। बात तो करिए पाकिस्तान की गरीब आवाम की, यानी हम मासूम बेचारे लोग, गरीब लोग, मेरे ख्याल से जो मरियम नवाज़ ने एक कोट पहना हुआ है, इतने का तो हमारे घरों में शायद एक-एक सोफ़ा पड़ा होता होगा। यानी लाखों, ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया, लाखों रुपए का तो सिर्फ़ कोट पहना हुआ है मरियम नवाज़ शरीफ ने। मतलब हज़ारों डॉलर में उसकी प्राइस है, गालिबन शायद लाखों से भी ऊपर उसकी, अगर एक्चुअल में कन्वर्ट किया जाए तो हो। बात वो कर रही है कि हम बड़े सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर स्मोक का खात्मा करेंगे, इसमें साल लग जाएँगे क्योंकि पिछली हुकूमतें कंसर्न नहीं थी। मोहतरमा, पिछली हुकूमतें आपकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 साढ़े 3 साल का टेन्योर निकाल दें, उससे पहले इमरान खान की तरफ आपका इशारा है गालिबन। बिलावल की तरफ तो आपका इशारा होने से रहा, आपका अपना इलाय है और उनकी भी नहीं थी, पीपल्स पार्टी की भी नहीं थी। खैर पीपल्स पार्टी की सिंध में है, वहाँ कौन-सा तीर मारा हुआ है, वहाँ तो हशर है इससे बुरा। लेकिन पंजाब के अंदर हुकूमत किसकी थी? सवाल तो ये उठता है, या आप लोगों की थी या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे रहे हैं जो आप लोगों को ही
आप लोगों की कहा जाए तो रूहानी बाप थे, तमाम मार्शल लॉ लगाने वाले। तो ये किस तरीके की बातें हैं कि हम खत्म कर देंगे स्मोक, इतनी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर लोगों से, खुद आप साफ तरोताज़ा हवा में पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर लाहौरी कहा जा रहा है कि एक ज़हरीले कमरे में बंद करने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है कि आपकी औसतन उम्र में बाकायदा 7 से 10 साल का कमी होती जा रही है। यानी हर बंदे के फेफड़े इफ़ेक्ट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और वज़ीर आला, टिकटॉकर वज़ीर आला इतना दूर बैठकर ये बातें कर रही हैं, और अपने फस्तायत के दौर की इंतहा के ऐसी वज़ीर आला बनी है कि फिर इनके खिलाफ कोई बात करे तो उसको, चाहे वो सहाफ़ियों को ही ज़ाहिर रगड़ा देते हैं लोग, फिर उनको एफआईआर्स, तो उनके खिलाफ नोटिसेस, तो सब कुछ, लेकिन बोलना बनता है। जितने कि आपने लाखों रुपए की चीज़ें ज़ेबतन की हुई हैं और आप बात पाकिस्तानी गरीब अवाम की करिए तो आपको सूट नहीं करता। और ये अवाम का जो पैसा है लूट-मार का जो आप लोगों ने किया हुआ है, ये सबको सब नज़र आ रहा है। यानी सब कुछ चेहरों से भी आप लोगों के आया है, आप लोग की बॉडी लैंग्वेज भी सब कुछ बताती है, लेकिन फिर आप लोग मुकाबला करने चलें किससे? वो अडयाला में जो बैठा है उससे। और फिर आप लोग कहते हैं कि लोग उसके लिए क्यों निकल आए? फिर आप लोग, आपके वालिद साहब फरमा रहे हैं कि गंदे अंडे मारे जा रहे हैं हम पे, टमाटर मारे जा रहे हैं, हमारी गाड़ियों का ताक़ुब किया जा रहा है, लड़के छोड़ दिए हम पे। अब अगर एहतजाज करना है तो अच्छे तरीके से करें। दरअसल ये अवाम की फ्रस्ट्रेशन है, जो अवाम इज़हार कर रही है। यहाँ तो आप लोग इज़हार करने नहीं देते। यहाँ तो अगर इज़हार हो जाए तो आप और आपके हैंडलर्स जो कुछ अवाम के साथ करते हैं, वो बहुत अच्छे से पता है। अब सरकारी वकील भाग गए हैं। कल सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत भी बड़ी अहम थी। कल तमाम तरीके अदालतों में बड़े अहम मामलात थे। आपको पता है मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वाले तमाम लोग बाहर भाग गए हैं। पता नहीं ये अदालतें उस वक़्त कहाँ थी जब नाब तरमीम हो रही थी। बहरहाल सरदार एजाज इसहाक खान ने पिछले हफ्ते बाकायदा तौर पे सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी तलब किया, और अदालत के अंदर बाकायदा तौर पे वकील की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप इनसे एक डिक्लेरेशन लें, यानी एक बयान हल्फी ले लें आप, और देखें कि ये मुलाकात करवाते हैं अगले आने वाले रोज़ जो आप जिसका तयन करेंगे इमरान खान की उनके वकला से या नहीं, और अगर नहीं करवाते तो फिर आप इनके खिलाफ एक्शन लें। बहरहाल कल का दिन का तयन किया गया था और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बुलाकर कहा गया था कि मुलाकात करवाई जाए, ये मामला अब दोबारा अदालत में ना आए। कल के रोज़ जो कुछ अडयाला के बाहर हुआ अब हम जानते हैं। जिस तरीके से, और उससे ज़्यादा मुझे हैरत ये होती है कि उमर अयूब और शिबली फराज ये जुडिशल कमीशन के दोनों मेंबर्स हैं। यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने जिसने डिसाइड किया, जिसने जजेस के नाम दिए, उसके ही मेंबर हैं। पार्लियामेंटेरियंस तो हैं ही हैं। लेकिन जिस तरीके से घसीटते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना, या मकसद इन लोगों को तोड़ना, या इनके ज़रिए अवाम को तोड़ना नहीं है। क्योंकि 2 साल, 2.5 साल इस फसाइयत से ना अवाम टूटी है, ना इमरान खान टूटा है। मकसद अब इस वक़्त ये है, टारगेट ये है सबसे बड़ा। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि तारीख अब आनी है अडयाला जेल से। उस तारीख को रोका जाना मकसद है कि कोई बाहर आके तारीख बता देगा, तारीख पहुँच जाएगी, बयानिया बन जाएगा। मकसद ये सब इस चीज़ों को रोकना है। मकसद उस कॉल को रोकना है जो इस रवा माह के आखिर तक, मैंने सुना है 26 या 29 के बीच होने जा रही है, ज़राए यही बता रहे हैं। उसको बेसिकली रोकना एक मकसद है। लेकिन सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत से वो इतना जल्दी पीछे हटने वाले जज नहीं है, वो स्टैंड लेंगे। और वो जिस तरीके से उन्होंने कहा सुपरिटेंडेंट को बुलाकर कि मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। अब देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। लेकिन अब ये सब कुछ जो रियासत कर रही है ना, जो फस्तायत की इंतहा है, और फिर रियासत की ज़ेर असर ही बाकायदा तौर पे जो हमारा अदालती निज़ाम है वो हमारे सामने सब कुछ मौजूद है, जिस तरीके से मामलात किए जा रहे हैं। और अब गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से बाकायदा तौर पे कल रात गए एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ, और नोटिफ़िकेशन ये कह रहा है कि सरकारी वकील जो है, यानी प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो भाग गए, वो नहीं आ रहे। अब प्रोसिक्यूटर साहब अदम दिलचस्पी का इज़हार कर चुके हैं। लग रहा है, और इस बात का इज़हार किया जा चुका है, गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी कह चुके हैं कि प्रोसिक्यूटर साहब लगता है अदम दिलचस्पी का, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है इस केस में। ज़ाहिर है अब ये तमाम तर केसेस कंक्लूड होने, और ज़ाहिर है आपके पास केसेस में कुछ है नहीं, तोशाखाना 2 इद्दत केस, ये वो 190 मिलियन पाउंड, यानी जो कुछ आपने बनाना था आपने बनाया है। अब मान जाए कि है कुछ नहीं, इसीलिए प्रोसिक्यूटर साहब एफआई के जनाब वहाँ मौजूद ही नहीं होते, इसलिए ये अदालत भी इस चीज़ का इज़हार कर चुकी है। और कल अदालत ने रात गए जो एक नोटिस जारी किया गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में, उसमें बाकायदा तौर पे कहा गया कि प्रोसिक्यूटर शायद अदम दिलचस्पी का इज़हार कर रहे हैं। अब 20 नवंबर की अगली अवेलेबिलिटी तारीख जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने दी है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील हैं वो पेश होते हैं या नहीं होते, ये बड़ा अहम होगा देखना। लेकिन ये इस वक्त तमाम तर चीज़ों को लेकर चलने की और तमाम तर चीज़ों को लटकाने का एक जो मंसूबा है, घटिया जैसे चलता है, जैसे ये तमाम तर चीज़ें चलती रही हैं 2 ढाई साल, उसी तरीके से चल रही हैं। अब कॉल किस दिन की आती है और मामलात मज़ीद किस तरह आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको साथ-साथ आगाह करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।